हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज हिंदी हिंदी के क्वेश्चंस। देखिए, बहुत डिमांडिंग टॉपिक। आप लोग बार बार मैसेज करके कह रहे थे कि आप सर प्लीज़ हिंदी की वीडियो भी बना दो और जनरल नॉलेज की भी बना दो। तो जीएस की वीडियो कल आने वाली है, 100 क्वेश्चन उसकी भी मैं आपको करवा दूंगा। उसमें से कहीं आपको बाहर नहीं जाना। बीएससी वाले ध्यान रखें, 10 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का गवर्नर कौन है, ऐसे करंट क्वेश्चन। राज्यपाल कौन है, ऐसे करंट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी नदी, जैसे गंगा नदी कहाँ से निकली, गौमुख मिन्नत से। थोड़ा बहुत फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, यही सब पूछा जाता है, तो मैं आपको करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। हिंदी देखो, बीए बीएससी दोनों, आप किसी भी कोर्स से हैं, बीए बीएससी से। बीए में आता है 25 क्वेश्चन हिंदी का, बीएससी में आता है 20 क्वेश्चन हिंदी का। ये वीडियो आप देखिए, इसमें मैंने 300 क्वेश्चन लगभग करवाए हैं। इससे बाहर अगर ये क्वेश्चन चला जाए तो कहना, क्योंकि इसमें मैं अलग से भी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। मान के चलिए 25 में से 25 आप बीए और 20 में से 20 आप हिंदी मारेंगे बीएससी में। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता चलूँगा, रटाता चलूँगा। इसके बाद वीडियो को देखने के बाद आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, घंटे डेढ़ घंटे का, उसमें सारे क्वेश्चन रिवाइज। और आपके 20 क्वेश्चन अगर हिंदी के सही हो गए तो आप 40 नंबर पाएंगे। आपको पता है 40 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 25 क्वेश्चन आप बीए में अगर हिंदी के सही कर जाते हैं तो 50 नंबर हो गए आपके। ठीक है, मैं कल वीडियो बनाऊंगा जरूर से जरूर कि कैसे बीए वाले और बीएससी वाले पेपर अटेम्प्ट करें। सबसे बड़ी गलती पेपर अटेम्प्टिंग में होती है, वरना सिलेक्शन तो बहुत लड़के पास जाए, टैलेंटेड सब होते हैं, वह खाली कोशिश नहीं करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्वेश्चन तड़कता भड़कता आपका आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी है। अरे भैया, छायावादी कवियों में सबसे ज़्यादा निराला जी, सबसे ज़्यादा फेमस कवि छायावादी कौन से हैं, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से कवि हैं, छायावादी कवि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से कवि हैं, छायावादी कवि हैं। और भूषण और रहीम क्या है, ये भूषण और रहीम आपके कवि हैं, लेकिन ये छायावादी कवि आपके नहीं हैं। ये रीतिकाल के कवि हैं रहनदास जी, और भूषण आपके रीति मुक्त कवि धारा के कवि हैं। और जो दिनकर जी हैं, दिनकर जी आपके क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य के बहुत माने जाने लेखक दिनकर जी। अच्छा, दिनकर जी की एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, उर्वशी। तो उर्वशी को याद करके जाइए, जब आपसे पूछे उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो निराला कौन है, छायावादी कवि हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रकांता किस तरह का उपन्यास है। तो चंद्रकांता जो है जासूसी या अय्यारी टाइप का उपन्यास है। चंद्रकांता जासूसी अय्या, अच्छा, चंद्रकांता सीरियल किसने किसने देखा है, तो चंद्रकांता में देखो कितना जासूसी टाइप में होता है, अय्यारी मतलब जादूगर वगैरह होते हैं ना उसमें। तो ये चंद्रकांता उसी से समझ, देखो जिस तरह मैं हिंदी आपको पढ़ाऊंगा आज, विश्वास मानिए 1.5 घंटे मज़ा ना आ जाए तो कहना। चंद्रकांता किस तरह का उपन्यास है, जासूसी अय्यारी का। चंद्रकांता लिखा किसने है, देवकी नंदन खत्री ने। चंद्रकांता चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री उपन्यास विधा की रचना है। रट्टा मारो अभी इसी वक्त, चंद्रकांता चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री उपन्यास विधा की रचना है। पूछे चंद्रकांता किस विधा की रचना है, उपन्यास की। कैसा भी उपन्यास है, जासूसी और अय्यारी का उपन्यास है। किसने लिखा है, देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। चंद्रकांता संतति किस विधा की रचना है, उपन्यास की है। किसने लिखा है, देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार, भैया कौन नहीं जानता, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अरे हरिश्चंद्र चंद्रावली, अंधेर नगरी, चौपट राजा टके थेर भाजी टके छर खाजा वाला, ये किसने लिखा है भैया, हरिश्चंद्र जी ने तो लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अरे याद आया कुछ, खोपड़ी ठोंको टनकाओ, 9th 10th 11th 12th पूरा जीवन हिंदी पढ़े हो भैया, और हिंदी में गलत करके आओगे तो बहुत बड़ी तकलीफ होगी। तो अंधेर नगरी किसने लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के भारतेंदु हरिश्चंद्र याद कर लो, नहीं तो जीवन में अंधकार छा जाएगा। इतना जान लो, हिंदी बहुत ज़्यादा आता है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन, जिसका वर्णन कठिन हो। अच्छा, जिसका वर्णन किया ही ना जा सके उसे हम अवर्णनीय, और जिसका वर्णन कठिन हो, देखो जो कठिन हो उसे हम दुष्कर कहते हैं, लेकिन जिसका वर्णन कठिन हो वो अवर्णनीय होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है इसका। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि मिट्टी का माधो, मिट्टी का माधो मतलब जानते हो, मिट्टी माटी ढेला, माटी ढेला जो अच्छा, माटी का ढेला मैंने क्या कहा है, ढेला जो होता है, ढेला वो मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको बना के कहते हैं। ओके, तो मिट्टी का ढेला, माटी का ढेला, अगर हम कहते हैं माटी हमारी होती है माँ, धरती माँ का जो स्वरूप है। ठीक है, तो मिट्टी का माधो का मतलब मिट्टी का ढेला हो गया, और मिट्टी का ढेला होना मतलब मूर्ख होना, बहुत ही ज़्यादा मूर्ख होना। निपट मूर्ख का मतलब होता है बहुत ही बड़ा मूर्ख होना, अरे मूर्खानंद होना, मिट्टी का माधो होना। ठीक है, एक मछली सारे तालाब जो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अरे भैया, सारे तालाब को एक मछली गंदा कर देती है, एक खराब आदमी पूरे दुनिया को ले डूबेगा। आपका पड़ोसी अगर खराब है तो जाहिर सी बात है कि, अच्छा, पिताजी क्या कहते हैं, राम लाल का लड़का
मैंने देखा था कि कल जो है सिगरेट पीता मिला था, जो कहीं मैंने उसको देख लिया तुम्हारे साथ तो तुम्हारी कुटैया बेल्ट से होगी। मतलब संगत इसे गुण होत है, संगत से गुण जाए, और बांस फांसों मिश्री एक के भाव बिकाए। ठीक, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। तो दोनों विपरीत अर्थ में है, लेकिन दोनों को मान्यता अपने अपने जगह पर सही है। तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसका मतलब ये हुआ कि एक गंदा आदमी आएगा और पूरे समुदाय को बदनाम करके रख देगा। ठीक है, तो कृपाचार्य जी क्या कहते हैं कि किसी गंदे आदमी से संपर्क ना बनाए। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा। अरे भैया, आधुनिक युग की मीरा, मीरा कौन थी? बहुत बड़ी भक्त थी भगवान कृष्ण की। राधा जी के बाद मेरे ख्याल से मीरा जी का नाम आना चाहिए। ठीक है, महादेवी वर्मा आधुनिक काल की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा कौन सी है? महादेवी वर्मा। इन्हें महादेवी वर्मा, यामा इनकी रचना याद रखिए, बहुत पूछता है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। यामा किसकी रचना? महादेवी वर्मा की। आओ, आधे अधूरे किसका नाटक है? आधे अधूरे किसका नाटक है? तो आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का। अब सुनो, लहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश की नाटक विधा की रचनाएं हैं। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। देखो, मुझे इसलिए याद है सारी रचनाएं क्योंकि मैंने 12th में एक एक रचना याद की थी ऐसे विधा वाइज, तो मुझे याद है। ऐसे ही आप लोग भी याद किए होंगे तो याद है, और नहीं याद होगी तो मैं किस लिए हूँ, आज याद करा दूंगा। ओके, पॉइंट उठाओ, नोट कर, नोट कुछ ना करो, खाली लेक्चर को 2 बार देखना, बस खत्म, सब यार, सब याद हो जाए। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की नाटक विधा की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाटक विधा की रचना है। आधे अधूरे मोहन राकेश की नाटक विधा की रचना है। ठीक, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। आखिरी कलाम किसकी रचना है? भैया आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अब एक क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जायसी से और सुनो। पहली बात, आखिरी कलाम किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने पद्मावत लिखा है। पद्मावत किस भाषा में है? पद्मावत अवधी भाषा में है। क्या कहा मैंने? 4-5 क्वेश्चन रट लीजिए। आखिरी कलाम के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने और किस चीज़ की रचना की है? पद्मावत की। पद्मावत किस भाषा में है? तो पद्मावत अवधी भाषा में है। जैसे आपका श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, अवधी भाषा में है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी किस प्रकार के कवि हैं? प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा के कवि हैं। प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा के कवि हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सूरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? भैया सबको पता है, कृष्ण जी के भक्त थे, तो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रेम मार्गी कौन थे? जायसी। राम काव्यधारा के कवि तुलसीदास। ज्ञान मार्गी के कबीरदास। ज्ञान मार्गी के कबीरदास। चलो आगे आओ। हंस पत्रिका के संपादक, हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? अर्चना वर्मा, हरिनारायण और मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव में। तो याद रखिए, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद भी थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, राजेंद्र यादव है, तो राजेंद्र यादव को आप टिक करके चले आइए, ये भी हंस पत्रिका के संपादक में से एक थे। और आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, पत्रिका जब बनती है तो उसके संपादक कई होते हैं। ठीक, चलो, एक लोग से पत्रिका में नहीं बनती। अमृत का पर्यायवाची है सोम अमि पीयूष। सोम अमि पीयूष, सोम अमि पीयूष, यह अमृत का पर्यायवाची है, तो सोम ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्दय का विलोम क्या होता है? अरे भैया, निर्दय मतलब जिसके अंदर कोई दया ना हो, कमीना हो। ठीक है, कमीना न को निर्दय नहीं कह सकते। निर्दय मतलब जिसके अंदर कोई दया ना हो, निर्ममी हो, हत्याचारी हो, अरे हत्यारा हो, तो सदैव इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कहाँ गए हो? आ जाओ, ये हुआ अगला क्वेश्चन। देखो, पूछ रहा है 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी नगन जड़ाती है, में कौन सा अलंकार है भैया? एमक अलंकार है। क्या होता है एमक अलंकार सर? थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज़ सर। बस बिल्कुल बता रहे हैं, आराम से धैर्य रखो, धीरज रखो, तभी काम बनेगा। जब कभी एक शब्द आपका एक शब्द आपका 2-3 बार प्रयुक्त हो, 4 बार प्रयुक्त हो, 5 बार प्रयुक्त हो, लेकिन हर बार उसके अर्थ भिन्न हो। जैसे मैं एक बार लड्डू कहूँ तो उसका अर्थ हो लड्डू, जब मैं दोबारा लड्डू कहूँ तो उसका अर्थ रसगुल्ला हो जाए, और जब मैं तीसरी बार लड्डू कहूँ तो उसका अर्थ छेना हो जाए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। चौथी बार लड्डू कहते हैं उसका अर्थ जो है वो जलेबी हो जाए। वाह सर वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। कहने का मतलब है, जब एक शब्द कई बार आए, जैसे यहाँ बेर बेर आया है, बेर बेर, मैं समझाता हूँ अभी पूरा एग्जाम्पल, या इसमें जो थोड़ा लाइन कटा है वो भी समझाऊंगा। तो जब एक शब्द किसी सेंटेंस में बार बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो उसे एमक अलंकार कहते हैं। तो देखो, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती हैं, और नगन जड़ाती थी नगन जड़ाती हैं। 3 बेर खाती थी मतलब पहले 3 टाइम भोजन करती थी, सुबह दोपहर शाम। वह 3 बेर खाती हैं, आज के ज़माने में वह 3 बेर यानी कि बेर खाती हैं। बेर 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 खाए हो?
ठीक है, बेर जो गाँव में पेड़ पेड़ पे आता है। तो 3 बेर खाती हैं और नगन जड़ाती थी, यानी पहले नग्न। नगन, नगन का मतलब क्या होता है? नगन मतलब हीरा मोती चांदी जड़ाकर पहनती थी कपड़े, और आज नगन जड़ाती हैं, यानी उनके पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो पहन के ढक के सो जाएं आराम से, ठंडक लग रही है उनको। नगन जड़ाती हैं मतलब एक प्रकार से कहते थे कम कपड़े हैं उनके पास, इसलिए वो ठंडक लग रही है। तो 3 बेर खाती थी, मैं 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती हैं, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बेर बेर बाद में आया है। अब एक बेर का मतलब क्या हो गया? टाइम यानी समय, यानी जिसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। एक बेर का मतलब हो गया बेर, खाने वाला बेर। तो एम अलंकार, एम अलंकार, एम अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस लड़के ने पुस्तक चुराई है उसे पकड़ लाओ। इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए, लड़का भैया पहली बात स्त्रीलिंग है ना लड़का। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हैं? पुल्लिंग है, एक वचन है और करण कारक है। तो पुल्लिंग, एक वचन, करण कारक। गलत जवाब। कर्ता ने कम को करण से संप्रदान काकी के लिए अपादान से संबोधन में पर अपादान से, ठीक है। चलो, पुल्लिंग एक वचन करण कारक, पुल्लिंग एक वचन करण कारक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब भैया अगर मैं लिखित ले लो, लिखित ऐसे स्टार बना के नोट कर लो कि सर ने कहा था। बीएससी वालों के पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तद्भव का, एक तत्सम का। लिखित ले लो, जो कराऊंगा आज उसी में से आएंगे, परेशान ना हो, रट्टा करवा दूंगा यार, क्यों परेशान हो? तो बीए वालों का पेपर का ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन तत्सम से, एक क्वेश्चन तद्भव से, 25 में से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, यानी आएगा ही आएगा, आएगा। अच्छा देखो, तत्सम का याद रखिए, तत्सम मतलब होता है संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत। तद्भव का क्या मतलब होता है? तद्भव, भाव माने वैसे का वैसा, तद माने उत्पत्त हो जाए। जिसका ऐसे शब्द, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द, हिंदी इसका मतलब हिंदी होता है, हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिनका ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। जैसे सर, जैसे लाठी। अब लाठी को लाठी ही कहेंगे, उसका कोई दूसरा नाम हिंदी में नहीं सोचेंगे। लेकिन अब अच्छु अच्छ कह दें, ठीक है, तो आँख होता है, तो अच्छ आपका हो गया जो है चक्षु कहते हैं, तो चक्षु जो होता है वो नेत्र हो गया, ठीक है। नेत्र, चक्षु माने नेत्र, यानी कि नेत्र नयन लोचन, और आँख होता है हिंदी नाम। तो देखिए, जो शब्द आपको हिंदी के लगे, हिंदी के लगे, अब हिंदी इतना पढ़े हो तो हिंदी तो जान ही जाओगे, लाठी का हाथ ऐसे जान गए होगे संस्कृत नहीं है हिंदी है, कपड़ा कहूँगा जान जाओगे हिंदी है। तो जो शब्द आपको हिंदी के लगेंगे वो तद्भव है, जो शब्द आपको संस्कृत के लगेंगे वो तत्सम है। अब आओ सीखो, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तत्सम देखो, खत्री, छतरी और गेहूँ, ये सब के सब तद्भव शब्द हैं, हिंदी के हैं। केवल क्षत्रिय, 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 क्षत्रिय आपका तत्सम शब्द है, नोट करो, पॉइंट बनाओ। क्षत्रिय आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। आओ अगला को देखते हैं। जो दूसरों की प्रगति से जले, अरे दादा, जो दूसरों की प्रगति से जले वो तो दुनिया का सबसे बड़ा गिरा हुआ इंसान हो सकता है। दूसरों की प्रगति से भैया जलना नहीं चाहिए, ठीक है। ईर्षालु, उनको ईर्षालु कहते हैं, तो दूसरों की प्रगति से जलते हैं। आओ, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अब जानिए, अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत किया तो इतने थप्पड़ आपको अपने आप को मारिएगा कि क्या बताएं। बहुत लोग ये शब्द मिस कर जाते हैं। अब बताइए, इतना कौन सा भैया आपको जल्दी पेपर में पढ़ा रहता है? क्या पीछे से कोई फूंके रहता है कि उड़ो उड़ो? अरे नहीं, शब्द देखना था और भैया देख के आए, सर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कमल का प्रयोग? अरे अरे अरे, जलद जलद मिल गया, मारो टिक। अरे 3 ऑप्शन और पढ़ो गधा, 3 ऑप्शन और पढ़ो, और यहाँ देखो नहीं लिखा है, कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है। जलज होता है, पंकज होता है, शतदल बहुत लोग लगा के चले आएंगे क्योंकि नाम ही नहीं सुना है। नोट करो, नोट करो, पॉइंट बना के। ये 2020 के हिंदी के पेपर में 20 के आया था, मुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने दिया था। ठीक है। शतदल, शतदल मतलब कमल होता है, शतदल मतलब कमल होता है, नोट करो। शतदल मतलब कमल होता है, पंकज मतलब कमल, और जलज मतलब कमल, वारिद मतलब बादल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये पर्यायवाची कमल का नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृतघ्न शब्द के 4 संभावित अर्थ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? जो कृतज्ञ ना हो, कृतज्ञ मतलब उपकारी ना हो, जो कृतज्ञ मतलब जो उपकार को ना माने उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, जो उपकार को माने उसे हम कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। और जो उपकार को ना माने उसे कृतघ्न कहते हैं। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला हो, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग ना हो? दुर्गम में अर्म है, दुराचार में आर है, ओ सॉरी, उपसर्ग मतलब जो शुरू के जुड़ते हैं। दुराचार में दुर है, दुर्गम में दुर है, अत्याचार में अति है, ठीक है। तो इसमें सब में उपसर्ग है, लेकिन कठिन में कठ नहीं होगा, ठीक है। तो कठिन में आपका उपसर्ग नहीं है, तो याद रखिए कठिन शब्द में कोई उपसर्ग नहीं पाया जाता। 31, 31 में कौन सा समास है? 31 में कौन सा समास है? 31, इक माने क्या होता है? एक। द्विग समास संख्यावाची विशेषण होता है,
जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वो द्विगु समास होता है। जिसका पहला पद, मैंने क्या कहा नोट करो, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी गिनती अगर शुरू में लिखा हो, ठीक है, तो वो द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पढ़ाना अलग बात है, बहुत सारे लोग अपलोड किए हैं क्वेश्चन को, 300 400 500 नहीं 1000 क्वेश्चन करवा देंगे एक ही क्वेश्चन में, तो आपको 4 बार नहीं समझाएंगे। अगर मैंने आपको 300 क्वेश्चन करवाए तो मल्टीप्लाई बाय करो इसको 4, और 4 करो क्या, एक एक विकल्प में 4 4 चीज़ें बता देता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो, और 300 क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 क्वेश्चन हो गए, और 1200 से ज़्यादा हिंदी नहीं आएगा, ठीक है, ज़्यादा परेशान और मत हो। इलाहाबाद इतना कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे विश्व का कि सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, बस सबसे बड़ी हिंदी PhD की उसमें पूछी जाएगी। अरे सिंपल आएगी 12th और 10th की, वही पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ते जाओ, ज़्यादा बनो मत, चलो पढ़ते रहो। जिसको नीचे लिखा गया हो भैया या सर, जिसको ऊपर लिखा गया हो उसे तो हम क्या कहते हैं, ऊपरी लिखित, याद रखो, जिसको ऊपर लिखा गया हो उसे हम कहते हैं ऊपरी लिखित, लिखित ऊपरी लिखित। लेकिन जिसको नीचे लिखा गया हो उसे हम कहते हैं अधोलिखित। अधो माने नीचे होता है, लिखित माने लिखना, अधोलिखित, अधोलिखित, अधोलिखित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। महोदय में संधि विच्छेद, जहाँ भी आपको ओ की मात्रा दिखे तो संधि विच्छेद करते समय उसको आपको कैसे तोड़ना है, इसको लिखना है महा और प्लस में उदय। देखो संधि विच्छेद करने का सबसे आसान तरीका, चलो ट्रिक सीखो, ट्रिक, संधि विच्छेद का ट्रिक सीखो, इसके बाद कुछ नहीं। जो ऑप्शन आपको दिखे, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों ऑप्शन में भैया आपको जानना है कि जो 2 संधि विच्छेद करके आपको शब्द मिलेंगे उनके संपूर्ण अर्थ खुद के हों। अगर खुद के संपूर्ण अर्थ होंगे तो वही संधि विच्छेद सही होगा। आओ सर देखते हैं आप कैसे बताए हैं। यदि माने यदि, आप माने एक संपूर्ण अर्थ ये भी देता है, यहाँ यद लिखा है, यद तो कभी होता नहीं, यहाँ यदा लिखा है और अप लिखा है, यदा माने कभी कभी, यहाँ यद लिखा है और अप लिखा है, यद तो कुछ होता नहीं है, यदि और अप, इसका सही आंसर हो जाएगा। यदा क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि यहाँ बड़ा की मात्रा और यहाँ बड़ा की मात्रा, तो ये यदाप ही हो जाएगा। जबकि उनको यद्यपि लिखना है, यदि धन अपि, तो यद्यप हो गया। अब सुनो जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया महोदय, महोदय में देखो महाधन ओदय, ओदय क्या होता है, कुछ नहीं होता, यानी ऑप्शन गलत हो गया। दोनों शब्द जो बटे हैं उनके अर्थ अलग अलग सही सही होने चाहिए। महो, महो क्या होता है, ये भी गलत हो गया। महा मतलब ज़्यादा, उदय मतलब उदय यानी उदित होता है, दोनों के अर्थ आपस में अलग अलग हैं, यानी कि यह संधि विच्छेद करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अब ये महो क्या होता है, ये भी गलत। तो इस तरह से यार बहुत आसान है हिंदी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। त्रिवेणी में सर्वनाम है, त्रिवेणी में सर्वनाम है। गंगा क्या है, नाउन है, नाउन मतलब संज्ञा। इलाहाबाद क्या है, शहर का नाम, नाउन है। उसने क्या है, अब देखो देखो गलत हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे टिक गलत किसी ने लगा रखा था, इसको काटो। त्रिवेणी क्या है भैया, 3 नदियों का संगम, नाउन है। गंगा क्या है, नाउन है, संज्ञा। इलाहाबाद क्या है, नाउन है, संज्ञा है, सिटी का नाम। उसने, उसने मतलब क्या, हिज, हिज क्या होता है, सर्वनाम होता है। अंग्रेजी जो थोड़ा भी पढ़े होंगे उनको पता चल गया होगा मैंने क्या कहा। उसने सर्वनाम है, उसने सर्वनाम है, उसने सर्वनाम है, उसने सर्वनाम किसी के जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा मोहन जो है अच्छा गाता है, अब मैं इसको इस सेंटेंस को और कैसे कह सकता हूँ, वह अच्छा गाता है, तो मतलब मोहन को मैंने वह से रिप्लेस कर दिया, तो वह सर्वनाम हो गया। बस कंसेप्ट वही होते हैं भैया जो अंग्रेजी में, तो जो इंसान अंग्रेजी पढ़ेगा उसे हिंदी आ जाएगी, जो हिंदी पढ़ेगा उसे इंग्लिश आ जाएगी। गलत जवाब सर, मैंने तो पूरी जीवन हिंदी पढ़ा, अंग्रेजी अभी नहीं आती। चलो आओ इधर आओ, थोड़ा मेहनत करो, आ जाएगी। वर्ष 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, ज्ञानेंद्र सिंह को, ज्ञानेंद्र सिंह को, ज्ञानेंद्र सिंह को, याद करिए। अंधायुग के लेखक कौन है, अंधायुग के लेखक धर्मवीर भारती। अंधायुग किस विधा की रचना है, उपन्यास है। अंधायुग किस विधा की रचना, उपन्यास है, किसने लिखा, धर्मवीर भारती। अंधायुग किस विधा की रचना, उपन्यास है, किसने लिखा, धर्मवीर भारती। ठीक, चलो रट्टा मारते जाओ, मारते जाओ। रस और स्थायी भाग में कौन सा सही नहीं है, ये पॉइंट याद रखिए, नहीं है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति सही है। बीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा सही है, याद रखिए, पूछ लेगा बीभत्स का स्थायी भाव तो जुगुप्सा लगा के आएंगे। वीर रस का उत्साह होता है, सही है, वीर रस का, याद रखिए बहुत पूछता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक का क्रोध नहीं होता है, भयानक का भय होता है, मेरे ख्याल से इसका स्थायी भाव क्रोध नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। चलो आओ, अरे सर ये क्या हो गया, सूर्योदय में कौन सी संधि है, सूर्यधन उदय गुण संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि। आओ, खेलने में को काको गुसैया का उपयुक्त अनुवाद क्या है। खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, खेलन में को काको गुसैया, इसका मतलब हुआ कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है, यानी कि जब खेल होता है IPL का मैच तो रोहित शर्मा भैया विराट कोहली नहीं गिनते हैं, उनका स्वामी कोई नहीं होता है, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है।
एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाए? अरे सर यहाँ पूछो कोई समकालीन। सम मतलब समान, कालीन मतलब काल, काल मतलब समय, यानी समान काल में जो जन्म लेने वाला हो। जैसे आपका समकालीन आपका कोई दोस्त होगा जो आपसे 2-1 महीने छोटा बड़ा होगा, तो आपका समकालीन है। ठीक है, चलो आओ कहते हैं पूस की रात। देखो एक बहुत बड़ी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, हंसिएगा। अब देखिए ये ट्रिक फेल भी करती है, लेकिन आपको अधिकतर एग्जाम में अगर तुक्का मारना है तो सही भी हो जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो इतना जानिए, पास से जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें से 90% मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। तो ये पूस की रात है, प्रेमांजल, प्रेमाश्रु वर्णन, जितनी भी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं। तो प्रेमचंद प्रेमचंद प्रेमचंद, बोलो प्रेमचंद की जय। चलो आओ, दिगंबर, यहाँ गया दिगंबर। दिग मतलब दिशाएं, अंबर मतलब वस्त्र, यानी कि जिनका दिशाएं वस्त्र हों। तो दिशाएं भैया किसका वस्त्र होंगी? जिनके कोई कपड़ा ना हो। तो इसमें कौन सा समास है? ये तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, देख लो। दिगंबर जैन, मेरे ख्याल से जैन धर्म वालों को कहते हैं शायद। तो दिगंबर में बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऐसा समास जो विग्रह करने पर तीसरा अर्थ प्रकट करे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आओ, शब्द युग्म में युग्म 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 का कौन सा अर्थ सही जलज और जलद है? जलज और जलद का कौन सा अर्थ सही है? जलज माने कमल होता है और जलद माने बादल होता है। तो कमल और बादल, कमल और बादल, ऑप्शन नंबर बी बी बी। जलज मतलब कमल। देखो अंतिम में जिसके दा आएगा वो बादल ही होगा। पयोधी बादल, दा आएगा वारिद, वारिद दा आया अंतिम में बादल, और जिसमें जा आएगा वो कमल होता है। तो पंकज, सरोज, नीरज, अंबुज सब कमल। जलद, वारिद, पयोध सब बादल, जिसमें दा आएगा वो बादल और जिसमें जाएगा वो कमल। जहाँ उपमेय व उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए रूपक अलंकार, और जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो उपमा अलंकार। तो दोनों रेफरेंस याद रखिए, जहाँ उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए तो रूपक, जहाँ उपमेय और उपमान में उपमेय का उपमान में अभेद आरोप हो वहाँ उपमा। गो शब्द का क्या अर्थ नहीं है, ये याद रखो, पॉइंट देखो, नहीं है पूछा है, नहीं है। तो देखो गाय, गो माने किरण होता है, गो माने हाथी होता है। एक मिनट, गो माने गाय होता है, गो माने किरण होता है, गो माने पृथ्वी होता है, लेकिन हाथी नहीं होता। ठीक, हाथी का जो है गो नहीं कहते। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। पावक समानार्थी शब्द में पावक का मतलब क्या होता है? पावक और अनल और अग्नि, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पावक, मैंने कहा रिपीट, पावक, अनल और अग्नि ये तीनों आग के पर्यायवाची हैं, तो अग्नि इसका समानार्थी यानी पर्यायवाची हो जाएगा। कामायनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं याद कर लीजिए, मैं आपको रटा रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा? कामायनी। जयशंकर प्रसाद ने कितने उपन्यास लिखे हैं? 3 लगभग मेन वाले। कौन कौन से हैं सर बता दीजिए? तितली, कंकाल, इरावती। तितली, कंकाल, इरावती। तितली, कंकाल, इरावती किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। किस विधा की रचनाएं हैं सर? ये उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद ने आंधी, आकाश, द्वीप, इंद्रजाल लिखा। ये कहानियाँ किसने लिखी हैं? जयशंकर प्रसाद ने। तो आंधी, आकाश, इंद्रजाल, आंधी, आकाश, द्वीप, इंद्रजाल ये कहानियाँ हैं, किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने। तितली, कंकाल, इरावती किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। कौन सी विधाएं हैं सर? ये उपन्यास है। कामायनी किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। आंसू, झरना, लहर किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। आंसू, आंसू भी जयशंकर प्रसाद का काव्य है। याद रखो, याद रखो, याद रखो, जयशंकर प्रसाद जी बहुत इंपॉर्टेंट कवि थे और इनका क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गया था। इनको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। चलो आओ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया, मगर आप लोग सीख नहीं रहे हैं यार। पूरा क्वेश्चन सही करके आना, ठीक है? एक छोड़ना मत, वरना बहुत बड़ी दिक्कत होगी यार। इतना मेहनत करने के बाद भी आप छोड़ाओ तो क्या फ़ायदा है फिर पढ़ाने का। आविष्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। जहाँ पे, अब देखो इसका ट्रिक सुनो, जहाँ पे आपको पिटचिरवा सा, ये पिटचिरवा का मतलब सा क्या होता है? यानी षटकोण सा, ठीक है? ये थोड़ा हम पुराने लेवल में आ गया, वही कक्षा 4 वाली फीलिंग ले आए। षटकोण वाला सा जहाँ पे दिखता है आपको, वहाँ पे विसर्ग संधि मार के चले आइएगा, सही हो जाएगा। अरे सर क्या भयंकर ट्रिक बता दिए। जहाँ सर ये आधा सा दिखेगा, हाँ हाँ मारा ना, तुक्का मारना ही है, 50-50 होता है, तो 100% चांस है कि सही हो जाएगा। चलो आओ, और नहीं तो रट लो, आविष्कार में विसर्ग संधि मुझे क्या। आंखों का काजल चुराना, अरे दादा, आंखों का काजल चुरा लिया, आँखिया का काजल वही चुरा लिया। आँखिया का काजल वही चुराने का मतलब क्या हुआ भैया? सफाई के साथ चोरी करना। ठीक है, चोरी करना। चौराहा, चुट्टा साला, चोर। देखो चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? चौ लिखा है ना, चौ मतलब 4 होता है सर। हाँ सर, आपने बताया था जब कभी गिनती आ जाए शुरू में, 1 2 3 4, एकाद्वय चतुर्थ, एकाद्वय त्रय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्ट नवम दशम, एकदशा द्वादशा त्रयोदशा चतुर्दशा पंचदशा षष्ठदशा सप्तदशा अष्टदशा नवमदशा एकोनविंशति विंशति। ये मैंने कहा संस्कृत के सभी वर्ड मैंने बोल दिए 1 से लेकर 20 तक। ठीक, क्यों बोला सर? क्योंकि इनसे भी जब आपसे पूछेगा तो ये सारे के सारे द्विग समास हैं। चौराहा कौन सा है? द्विग समास। चौर
मतलब 4 और राह मतलब रास्ता, तो 4 राहों का समूह का द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो आपका द्विगु समास हो गया। सर चलिए आगे चलिए सर, हाँ चलते हैं। निम्न शब्दों में से सही रेखांकित शब्द कीजिए। अभीष्ट गलत है, अभीष्टित गलत है, अभीष्टित ये क्या है? अभीष्ट ट ट, याद रखिए ये बहुत पूछता है अभीष्ट। वर्तनी शुद्ध में आपका 2 क्वेश्चन आएगा बीए में, 1 क्वेश्चन आएगा बीएससी में। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट। इसमें प्रताप नारायण मिश्रा जी हैं, उनके बारे में, मिश्रा जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हमारे बिरादर जी हैं, हमारे बिरादरी है। मिसिर जी ने क्या लिखा है भैया? हठी अमीर, हठी अमीर, ये इनका नाटक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। आओ, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? शुरुआत में ही तो रटाया था सर आपने। अरे काम आ गया सर आपका नॉलेज, हाँ आ गया। अवधि मारो, ठीक, आगे बढ़ो। झरना किसकी रचना है? कहा था आंसू झरना कामायनी, जयशंकर प्रसाद की। तितली, कंकाल, इरावती, आंसू झरना कामायनी, आंधी, आकाशद्वीप, इंद्रजाल। फिर से सर, तितली, कंकाल, इरावती, आंधी, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, आंसू झरना कामायनी, सब जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न 4 शब्दों में से जो शब्द पत्नी का पर्यायवाची ना हो, ना हो, पत्नी का पर्यायवाची ना हो। कलत्र यानी झगड़ा करने वाली, अरे दादा झगड़ा करने वाली पत्नी कलत्र माने झगड़ा करने वाला ही होता है। भार्या माने, भार्या मतलब भार उठाने वाली, यानी कि जो पति का भार उठा ले तो भी पत्नी होती है लगभग। जाया माने भी पत्नी होती है, दौहित्र माने पत्नी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो, अरे सर निम्न में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब सर हिंदी वाला नहीं, गलत, संस्कृत वाला। तत्सम मतलब संस्कृत वाला, तद्भव मतलब हिंदी वाला। अब इसमें देखो संस्कृत वाला कौन सा है पूछा है। इन निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, मतलब संस्कृत वाला? नाच, अरे नाच 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 बसंती नाच, हिंदी शब्द है सर। नर्स, अरे नर्स तो हिंदी है, इसमें कौन सा संस्कृत का हलन तुलंत यूज हुआ है? नौकर, अरे नौकर नौकरवा, वो तो हिंदी है। नक्षत्र, नक्षत्र नक्षत्र, नक्षत्र मतलब तारे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? नक्षत्र आपका तत्सम हो गया, संस्कृत शब्द है ये। चलो, निम्न में से जो तद्भव शब्द है, तद्भव मतलब सर हिंदी वाला ढूंढना है। मन, ये तो संस्कृत है। शरीर, हृदय, सर शरीर कहाँ से संस्कृत? हाँ शरीर संस्कृत है, शरीर संस्कृत है, संस्कृत में इस्तेमाल होता है। शरीर के कई अर्थ होते हैं, हृदय भी होता है, मन, मन भी होता है। मौत, मौत आपका तद्भव है, मौत हिंदी शब्द है, मौत नहीं बदलती। तो इसको ऐसे याद रखिए, मौत अटल है, यानी कि मौत का ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, और ज्यों का त्यों प्रयोग होने वाले तद्भव कहलाते हैं, और तद्भव शब्द हिंदी के होते हैं। चलो आओ, कुटिल, कुटिल कैसे कहते हैं? कुटिल का विलोम बताना है। तो कुटिल मतलब बुद्धिमान, चतुर, चालाक, होशियार, तो उसका मतलब सरल हो जाएगा, सरल उसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी विलोम शब्द। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई, श्याम की तुलना उज्जवल से की गई है, और श्याम की तुलना उज्जवल से करते हुए श्याम और उज्जवल में विरोधाभास किया गया है। मतलब ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई, मतलब जो जिस प्रकार से श्याम का रंग जितना मुझ पर चढ़ता जा रहा है उतना ही मेरा प्रेम गहरा होता जा रहा है। तो यहाँ पे श्याम रंग का जो विरोधाभास है वो किया गया है उज्जवल से, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार होगा। आओ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है, बोलो राधे राधे। भारत दुर्दशा नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखो, भारत से जितने भी नाटक आएंगे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, और पा से जितने भी नाटक आएंगे लगभग 90% प्रेमचंद ने लिखा है। बोलो राधे राधे। चलो, महिला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की। महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की, और उपन्यास है, याद रखो, महिला आंचल किस विधा की रचना? उपन्यास की। किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। चलो, गोदान किसकी रचना? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है, याद रखो ये भी। चलो अगला, मधुशाला, मधुबाला, ठीक है, और मधुशाला, मधुबाला, और ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, इनको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या कहा था, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति देवकीनंदन खत्री उपन्यास विधा की रचना है, पहले ही रटा दिया था, मारो ठीक। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, मैंने कहा था बहुत पूछता है वीर रस, और वीर रस बहुत पूछता है, श्रृंगार रस बहुत पूछता है, श्रृंगार का रति होता है, वीर का उत्साह होता है, और करुण का क्या होता है? शोक, शोक का मतलब करुण, मतलब करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। चलो, रस और स्थायी भाव में कौन सा युग्म सही है? सही है पूछा है। हास्य का क्रोध होता है, गलत जवाब। श्रृंगार का रति होता है, सही सही सही, ऑप्शन नंबर सी। रामचरितमानस में सोपान यानी कांडों की कितनी संख्या है? 7 कांड है भैया, 7 कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, लंका कांड, ठीक है, ये सारे कांड लेकर 7 कांड है, तो याद रखो 7 कांड है, या सोपान 7 है। मूक का विलोम, अरे मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल जरबो सकल कलिमल दहन। कहने का मतलब मूक का वाचाल हो जाएगा,
इसको ऐसे रट रट लो। मूक मतलब बिल्कुल ना बोलने वाला, और वाचाल मतलब दिन भर किच किच पिच पिच पच पाच पच पाच करने वाला। तो मूक मतलब बिल्कुल ना बोलने वाला गूंगा, और वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला गूंगा का बप्पा। चलो ठीक है, बप्पा मतलब सर बप्पा ये कौन सा शब्द है? पिताजी। ठीक है, गाँव में हमारे बप्पा कहते हैं पिताजी को। जैसे गणपति बप्पा मौर्य। चलो, मंगल मूर्ति मौर्य। हे भगवान, जो इस वीडियो को देख रहा है, मेरे भाई बहन छोटे, ये बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन दिलवा दो। चलो आओ। अरे सर बहुत बढ़िया बात कही थी, दिल को छू लिया। हाँ ठीक है चलो आओ। सितारे हिंदी, देखो दो राजा लेखक थे, एक राजा लक्ष्मण सिंह, इनको याद रखिए, और एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद का नाम है उपनाम सितारे हिंद। चलो, शुद्ध है सिंगार 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 सिंगार। देखो ये वाला सिंगार ध्यान से इसको देखो, और कैसे लिखा है सर? बड़ा बड़ा लिख के दिखा दी। हाँ ये सिंगार, ये सही है। ठीक है बाकी सब गलत है। चलो आओ। आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश का गगनयान, ज्वाला आग का होता है, वसुंधरा धरती का होता है, वैश्वानर जो होता है विश्व का वानर ऐसे कहते हैं वैश्वानर मतलब विश्व का वानर। सर ऐसे कैसे बता दिया आप? चलो आप, निम्न में से कौन सा गंगा का समानार्थी है? अरे गंगा जी का समानार्थी, माता गंगा का समानार्थी भागीरथी अलकनंदा देव प्रयाग। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा गंगा जी का पर्यायवाची है, भागीरथी भी गंगा जी का पर्यायवाची है, और इसे हम क्या कहते हैं? गंगा जी को भागीरथी कहते हैं। चलो, अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम होता है, और प्रेम का विलोम क्या होता है? विराग, विराग विराग विराग। चलो, जिसका शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु अजात शत्रु अजात शत्रु। जिसके सर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में किस प्रकार का समास है? बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि ये शंकर जी का तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे चंद्र को धारण करने वाला चंद्रशेखर कहलाता है, वो कौन है? भगवान शिव। तो ये तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, तो चंद्रशेखर में समास पूछे तो बहुब्रीहि, और जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। चलो, तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन ऐसे आपके तैयार हो। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? भैया तत्सम मतलब संस्कृत वाला। उपास, अरे ये तो हिंदी लिख रहा है। निकास हिंदी है, कंधा हिंदी है, निर्जीव 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 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यही संस्कृत का दिख रहा है। निम्न में से कौन तद्भव? तद्भव मतलब हिंदी वाला। उद्घाटन हलंत दिखाए तो तुरंत ही संस्कृत जान जाओ। स्तुति दो तीन मात्रा एक साथ दिखे तो संस्कृत है। इच्छु छावा दिखे तो संस्कृत बिल्कुल है। तो अंगोद्या 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 आपका तद्भव है, और ये हिंदी का शब्द है। चलो आओ। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक को कहते हैं प्रति प्लस एक। मैंने क्या कहा था? दोनों के अलग अलग अर्थ होने चाहिए और सही अर्थ होने चाहिए, वही टिक कर देना जब भूल जाओ संधि विच्छेद करने। देखो प्रति क्या होता है? कुछ नहीं होता। प्रति प्लस अका, अक क्या होता है यार? ये तो गलत हो गया। प्रति प्लस एक, प्रति प्रति क्या हो गया? विसर्ग तो है नहीं, तो प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। हिमालय में कौन सी संधि है? तो हिम, देखो हिम धन आलय, बड़ा आ और छोटा आ, या माँ में छोटा आ छुपा है, तो आ प्लस आ मिलकर जब बड़ा आ का निर्माण करते हैं, या छोटी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी का निर्माण करते हैं, छोटा प्लस बड़ा मिलकर बड़ाओं का निर्माण करते हैं, तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका करेक्ट हो जाता है, दीर्घ संधि दीर्घ संधि दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए है, ए। चलो ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ताधिकाय वह काय बौराय जय वह काय वह पाए बौराय। यानी कि कनक कनक, दो बार कनक कनक शब्द इस्तेमाल हुआ। मैंने क्या कहा था? जब एक शब्द एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हो और उसके अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पे एक कनक का मतलब सोना है, एक कनक का मतलब धतूरा है, तो यमक अलंकार। चलो आओ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यथाशक्ति यथाशक्ति यथाशक्ति, जहाँ पर भी यथावथा आ जाए वो बेविभाव समास होता है, बेविभाव समास होता है, अब बेविभाव समास होता है। चलो आओ आगे बढ़ो। हाथ पर हाथ धरना, हाथ पर हाथ धरना मतलब होता है प्रयत्न न करना, कोशिश ही न करना, जाने देना, छोड़ देना। जैसे आप लोग अभी हाथ पे हाथ धर लें, अरे मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, बहुत कंपटीशन है। तो जो लड़का हाथ पे हाथ नहीं रखा है, मतलब प्रयत्न कर रहा है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप भी प्रयत्न करते रहिए, हाथ पर हाथ धरकर ना बैठिए। खेत रहना, खेत रहना का मतलब होता है युद्ध में भारा जाना, भारा का मतलब ढह जाना, युद्ध में ढह जाना, हार जाना, खेत रहना इसका मतलब होता है। आओ। बीजक, कबीरदास कबीरदास कबीरदास, कबीरदास ने क्या लिखा है? बीजक। कबीरदास ने क्या लिखा है? बीजक। किस काव्य धारा के कवि थे कबीरदास जी? निर्गुण काव्य धारा के। मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के कवि थे? प्रेमासरी या सूफी काव्य धारा के। सूरदास जी किस काव्य धारा के कवि थे? कृष्ण भक्ति का शाखा के। जायसी प्रेमाश्रयी। ठीक है, चलो आओ। कविचंद सुधा पत्रिका का संपादक किसने किया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घनानंद किस किस काल के कवि हैं? किस प्रकार के कवि हैं? तो रीत मुक्त काव्य धारा के घनानंद, बोधामणि, चिंतामणि। ठीक है, ये सारे जो है रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं।
और मीराबाई आप जानते ही हैं कि किरण भक्ति शाखा की कवि हैं। चलो, हठियमेर भारत, ये प्रतीप नारायण मिश्र, प्रतीप कह रहे हैं, सॉरी, प्रताप नारायण मिश्र। हठियमेर मैंने पहले ही आपको रटा दिया था, प्रताप नारायण मिश्रा जी ने लिखा है। चांद का मुंह टेढ़ा होना, अरे दादा, ये किसने लिखा? गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध ने क्या लिखा? चांद का मुख टेढ़ा होना, या टेढ़ा है। चलो, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर लिखा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है, रट्टा मारो अभी। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी है, जीवनी है, जीवनी है। चलो, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो देखो, गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र, ये सभी हैं। और तितली, कंकाल, इरावती, ये सारे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, उपन्यास है, मैंने आपको पहले ही रटा चुका हूँ ये। चलो आओ, निम्न में से कौन रचना धर्मवीर भारती की है? गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है, धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन तद्भव है? तद्भव मतलब सर हिंदी वाला। अक्षर, अरे सर छा आ गया, संस्कृत है। आशीष, सर जो दो सा आ जाते हैं तो वो भी संस्कृत होता है। अमूल्य, अमूल्य मतलब कीमती होता है, तो कीमती सर हिंदी है, तो अमूल्य संस्कृत ही होगा। अजान, अजान शब्द याद रखो भैया, अजान आपका तद्भव शब्द है। अजान, अजान आपका कैसा शब्द है? तद्भव। कैसा शब्द है? तद्भव। ओके सर, समझ गए। आओ अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन तत्सम है? या तत्सम मतलब संस्कृत वाला। अंगारा हिंदी है, अफीम हिंदी है, अनाड़ी हिंदी है, लेकिन अंगरक्षक छा आया ना, मैंने कहा था जिसमें छा आएगा वो तत्सम होगा, यानी संस्कृत वाला होगा। ये सारी ट्रिक ही हैं, बस अब इसी को ट्रिक बना के रट लीजिए। निम्न में से कौन इंद्र का पर्यायवाची है? तो पुरंदर, 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 ये इंद्र का पर्यायवाची होता है। देवेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, पुरंदर, ये सब इंद्र के। निम्न में से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? देखो, अब नहीं है पूछा है ना, तो नहीं है पूछेगा तो इसको ध्यान रखना। सोम, अमि, पीयूष, सुधा, ये सारे पर्यायवाची अमृत के होते हैं। मोक्ष जो होता है पर्यायवाची अमृत का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी, डी। कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखो मैंने क्या कहा था, जिसमें जा आएगा वो कमल का पर्यायवाची है। पायोज, पंकज, अम्बुद, दाया बादल का पर्यायवाची है, तो इसलिए ऑप्शन आपका, देखो ट्रिक जो रटा दिया वो काम करेगा हर जगह। अम्बुद बादल का पर्यायवाची। उपकार का विलोम अपकार, अपकार, अपकार। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल। धरती मत लगाना, धरती का आसमान होता है, मतलब आसमान नहीं, धरती जो होती है, धरती का विलोम शब्द आप आसमान कह सकते हैं। आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है, इतना रट्टा मार लीजिए। कीर्ति का अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति विलोम है। जिसका शत्रु जन्मा ना हो अजात शत्रु। क्वेश्चन रिपीट हो गया सर, हाँ हो गया, चलो बोनस पॉइंट। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, जा मतलब होता है जन्मा, और अंड आगे जोड़ दिया तो अंडे से, तो अंडज मतलब अंडे से जन्मा। अंगुली पर नचाना, अंगुली पर नचाना मतलब सर वश में कर लेना, वश में करके अंगुली पर नचाना, ठीक है। अक्ल का पुतला मतलब बहुत मूर्ख होना, मूर्ख होना, मूर्ख होना। और मिट्टी का ढेला या मिट्टी का माधो, मूर्ख होना, ये दोनों सेम ही है। शुद्ध है कौन सा? उज्जवल, ये आधा जा अगर यहाँ पे हो, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। उज्जवल कैसे लिखा जाता है? उज्जवल, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। और उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होता है सर? उत धन ज्वल। अरे सर यहाँ पे जाता हो, यहाँ पे ता आ गया, हाँ आ गया, इसको रटो, रटो अभी रटो। उत धन ज्वल बराबर उज्जवल, और यह संधि विच्छेद होता है उज्जवल का। चलो, शिवालय का संधि विच्छेद क्या होता है? शिवधन आलय। इसमें सर कौन सी संधि है? तो मैंने पहले बताया था, वा में आ छुपा है तो आ, और प्लस में बड़ा आ, तो आ का आ बराबर बड़ा आ हो गया, और यह दीर्घ संधि है, ठीक। तो शिवालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। चलो आओ, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। कितनी बार कहा था मैंने कि वीर रस का स्थायी भाव याद कर लो, श्रृंगार का, श्रृंगार का रति और वीर रस का उत्साह। हिंदी काव्य में रसों की संख्या 9 है, 9 है, 9 है, और सूरदास जी ने एक रस और जोड़ के 10 बताया था। तो जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी में रसों की संख्या बताइए सूरदास जी के अनुसार, या पूछे सूरदास जी के अनुसार हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं, तो आप 10 बताएंगे। और वैसे पूछे हिंदी में काव्य रसों की संख्या कितनी है, तो 9 बताएंगे, 9। चलो अगला क्वेश्चन आओ, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, और सुबरन को ढूंढत फिरत कभी बेचारी चोर। अब देखो, जब एक शब्द इस्तेमाल हो खाली एक बार, और उसके कई अर्थ हों, कई अर्थ हों, कई अर्थ हों, दो चीज़ें, जब एक से अधिक बार कोई शब्द प्रयुक्त हो और उसके भिन्न भिन्न अर्थ हों तो यमक अलंकार, और जब केवल एक ही बार वो शब्द प्रयुक्त हो, जैसे यहाँ पे सुबरन है और सुबरन के कई अर्थ निकल रहे हो, सुबरन को ढूंढत फिरत का भी बेचारी चोर, का भी मतलब होता है कभी, और सुबरन मतलब उसको किताबें पुस्तकें से मतलब है, तो सुबरन मतलब किताबें पुस्तकें होगा पहला। कभी व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब व्यभिचार में लगने वाला, जिसको व्यभिचार से दारू शराब वगैरह से मतलब हो, तो वहाँ पे सुबरन का मतलब ये हो गया। और चोर का मतलब हो गया सामान से, तो चोरी करने वाला, चोरी की चीज़ें सुबरन को कहते हैं, ठीक है।
तो 3 अर्थ निकले सुवर्ण के ही। तो एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, श्लेष श्लेष श्लेष। अब सुनो एक अलंकार और, जहाँ भी मन मानो मनो जनु जानो जनो ये चीज़ें आए, जैसे मनो नीलवन शैल पर आतप प्रभात, ठीक है, रहीमन ओढ़े प्रीत पटो श्याम सलोने गात, और मनो नीलमन शैल पर आतप प्रभात, तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्योंकि मनो हुआ गया, ये याद रखिए। अच्छा अनुप्रास, अनुप्रास मतलब वर्णों की आवृत्ति, तरन तनुजार तत् तमाल तरुवर बहुछाए ता अनुप्रास अलंकार। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामायनी, कामायनी किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं बताइए। आंधी, आकाश, द्वीप, इंद्रजाल, तेतली, कंकार, लीलावती, कामायनी, आंसू, झरना, रहर। खत्म सर। अंधायुग धर्मवीर भारती के उपन्यास है। वैदेही वनवास, हिंसा न भवती, हरियोध की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध हरियोध हरियोध। चलो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, और ये दुनिया का पहला उपन्यास है। परीक्षा गुरु भारत का सबसे पहला या दुनिया का सबसे पहला उपन्यास है। किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास ने। निम्नलिखित में कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? बाण भट्टी की आत्मकथा। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना मैं आपको बता देता हूँ, उनको रट लीजिए। कल्पलता, कुटज, अशोक के पुल, ये निबंध विधा की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मुझे कैसे याद है? मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा बार पढ़ा है इसलिए याद है, आप भी कई बार देखेंगे पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध विधा की रचना है। कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंध विधा की रचना है। अब सुनो, और बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, ठीक है, ये सारी जो रचना है वो उपन्यास विधा की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। गला दर्द करने लगा, कितने क्वेश्चन करवाए हैं। अभी जस्ट वीडियो बनाया था 200 क्वेश्चन का फिजिक्स का, उसके बाद हिंदी बना रहे हैं, सोचिए आप लोग, ठीक है। भला इसी बहाने मेहनत कर लो यार थोड़ा सा। हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना नहीं है? ये नहीं शब्द पकड़े रहे ना, मेरी बात को ध्यान रखना कि सर ने बताया था नहीं बहुत बहुत खेला होता है और फंस जाता है आदमी। तो कौन सी रचना नहीं है? सांध्य गीत। सांध्य गीत किसकी रचना? महादेवी वर्मा की, याद रखिए महादेवी वर्मा की। 2 रचनाएं बताइए। यामा सूस, देखो यामा सूस, ये कौन सी रचना है सर? महादेवी वर्मा की है। सांध्य गीत, ठीक है, ये सारी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। आओ मैलाचल, फणीश्वर नाथ रेणु, सर रिपीट हो गया, उपन्यास विधा की रचना है। आँख का पर्यायवाची नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मारो। चछ मतलब आँख, अच मतलब आँख, लोचन मतलब आँख, अदृष्टि मतलब देखना होता है भैया, तो देखना का पर्यायवाची दृष्टि है। बहुत लोग गधाराम लगा के चले आए होंगे दृष्टि, और दृष्टि लगा के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। दृष्टि मतलब होता है देखना, तो देखना का पर्यायवाची दृष्टि है, तो दृष्टि जो है आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु मतलब क्या होता है? अरि, अरि मतलब शत्रु होता है, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरि मतलब शत्रु शत्रु शत्रु। सर्प का पर्यायवाची शब्द है भुजंग विषधर, भुजंग भुजंग और विषधर, विषधर, ये सब सर्प के पर्यायवाची हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आलोक का विलोम है। आलोक मतलब प्रकाशित, तो अंधकार हो जाएगा विलोम। गमन मतलब होता है जाना, तो आगमन मतलब होता है आना। अब देखो यहाँ पे उल्टा है, गमन मतलब होता है जाना और आगमन मतलब है आना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्मुख का विलोम क्या है भैया? विमुख। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करो। सर तत्सम कौन सा? संस्कृत, अरे सर रट गया अब तो। चंद्रमा तत्सम है, चांद, चंदर और चंद ये सारे तद्भव हैं, हिंदी के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न विकल्प में तद्भव शब्द, तद्भव शब्द हिंदी का शब्द सर, अरे सर रट गया बिल्कुल। कान, कान भैया कान का संस्कृत कर्ण होता है ना, तो कर्ण का हिंदी कान होता है, और कान तद्भव हो गया, हिंदी शब्द है। चलो आप सही विकल्पों का तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव मतलब हिंदी वाला। शीर्षक, 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 शीर्षक तद्भव है, शीर्षक तद्भव है, तद्भव है, तद्भव है, तद्भव। अगला क्वेश्चन, महाधन आत्मा से एक शब्द बनेगा महात्मा, महात्मा। उच्चारण का संधि विच्छेद, उत्धन चारण, उत्धन चारण, उत्धन चारण, ऑप्शन नंबर डी। रसोई घर में, अब देखो रसोई घर, देखो रसोई अलग कर दो और घर अलग कर दो, और दोनों, घर का भी एक मतलब बैठ रहा है, रसोई का भी एक मतलब बैठ रहा है, और जिस प्रकार इस प्रकार से जब मतलब बैठ जाता है तो उसे तत्पुरुष समास होता है उसमें, ठीक है। चलो आओ, रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी, अवधी, अवधी। और मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत किस भाषा में है? अवधी, अवधी, अवधी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। आंखें बिछाना, आंखें बिछाना का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी होना यार, एकमात्र सहारा होना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा।
वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री कहते हैं। स्टेप ब्रदर या मतलब स्टेप डॉटर या स्टेप सन कहते हैं। चलो आप, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो इसे अंग्रेजी में एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं या इकोनॉमिकली, और हिंदी में अपव्ययी कहते हैं। अपव्ययी अपव्ययी अपव्ययी। अपव्ययी मतलब होता है जो धन का व्यर्थ खर्च करता हो। जैसे समोसा एक ठो भूख है, ले लिया 4 ठो 3 ठो फेंक दिया, तो धन का बर्बादी कर रहा है। कमाना तो पड़ा नहीं है, बाप ने कमा के दे दिया है, अब उसको उड़ा रहे हैं। निर्गुण भक्ति काव्य में प्रमुख कवि हैं। निर्गुण मतलब जिसमें गुण ना हो, ऐसा नहीं है। निर्गुण मतलब जो भक्ति भावना को माने लेकिन मूर्ति पूजा का विरोधी हो। तो कबीरदास जी ऐसे इंसान थे, भगवान थे, ये भी माना जाता है इनको। तो कबीरदास जी ऑप्शन में सही हो जाएंगे। भारत भारती साकेत यशोधरा रचना पूछा कि साकेत किसकी रचना है, तो याद रखो भारत भारती, साकेत और यशोधरा, ये तीनों की तीनों रचनाएं जुबान पर रट लो जैसे मुझे याद है। भारत भारती, साकेत और यशोधरा, ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्ता की जी की हैं, मैथिली शरण गुप्ता जी की हैं। चलो आओ। महिलाचर, वाह सर बार बार रिपीट हो रहा है, हाँ बस ऐसे पढ़ते जाओ, पेपर में भी उतर जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु। चलो आओ। जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो वो अनुपम होता है। जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके वो भी अनुपम ही होता है, अतुलनीय। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे कहते हैं विजित विजित विजित। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय। मुहावरा अंदर होना, अंदर होना का मतलब होता है जेल में बंद होना। कहने नहीं अंदर करवा दूंगा मतलब जेल में करवा दूंगा, अंदर करवा दूंगा मतलब ये नहीं घर में बिठा दूंगा, अंदर करवा दूंगा मतलब जेल करवा दूंगा। मुहावरा पांचों उंगलियां घी में होना, मतलब लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, सर कितनी बार पूछेंगे। दोहा एवं चौपाई कैसे छंद है, दोहा है सम्मात्रिक छंद, चौपाई है अर्ध सम्मात्रिक छंद। मात्रिक छंद दोनों में आता है तो मात्रिक छंद इसका आंसर सही हो जाएगा। मुख मयंक सम मोर मनोहर, कौन सा अलंकार, अनुप्रास। क्यों, माँ माँ माँ, मुख में माँ, मयंक में माँ, मोर में माँ और मनोहर में माँ, तो माँ माँ वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। 4 बार पानी आया है और हर बार अर्थ अलग अलग है। यमक अलंकार, 1 मिनट यहाँ पे देखो सिलेक्ट गलत हो गया, यमक अलंकार। ठीक है, चेक कर लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। इसको काटो। आओ, महर्षि में कौन सी संधि है, देखो इसको लिखो महाधन ऋषि, ऋषि कौन सी संधि है, तो ध्यान रखिए जब इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाए तो महाधन ऋषि, इसमें विसर्ग संधि आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। अन्वेषण में संधि विच्छेद, तो अन्वेषण में अनु धन एषण, एषण, अनुधन एषण, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधर एषण। पंचवटी में समास है, पंच यानी 5, द्विगु समास। राज काज, राज और काज, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब लड़ाई हो जाए, मतलब दोनों में बंटवारा, तो राज और काज के बीच में हमेशा लड़ाई होती है, इसे याद कर सकते हैं। राज काज मतलब राज और काज, यानी राजा का काज। 1 मिनट गलती हो गया। राज काज का मतलब जानते क्या है, राजा का काज, तो तत्पुरुष समास है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काकी के लिए अपादान से संबंधन में वो हरे कुछ ऐसा होता है ना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भिन्न है, बादल, वारिज, पयोधर, वारिद। पयोधर, ठीक, वारिद यहाँ पे वारिज है, गलत है, वारिद होगा। वारिद और बादल ये सारी सिनोनिम है एक दूसरे के, मतलब पयोधर जो है वो सिनोनिम नहीं है। पयोधर का मतलब जानते हैं, पयो मतलब होता है अमृत और धर मतलब होता है धारण करने वाला, तो जिसके पास अमृत हो वो पयोधर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भिन्न है, गृह माने घर होता है, भुवन माने घर होता है, सदन माने घर होता है, भवन माने घर होता है। देखो गृह माने घर, भवन माने घर और सदन माने घर, लेकिन भुवन, भुवन माने संसार, याद रखो भुवन, इसका मतलब होता है संसार। और भवन मतलब क्या होता है, भवन मतलब होता है घर, तो छोटा की मात्रा लगाने से घर संसार में बदल गया। ऐसे याद कर सकते हो यार, और कोई तरीका तो है नहीं। छोटाओं की मात्रा लगाने से घर संसार में बदल गया, भवन भुवन में बदल गया और घर संसार में बदल गया। अमृत का पर्यायवाची है, अमृत मतलब सोम, अम, सुधा, पीयूष, सुधा आ गया, मारो। खंडन का विलोम है, खंडन मतलब होता है किसी को खंडित कर देना, ठीक है, तो समर्थन करना, निर्माण करना, ये दोनों, निर्माण करना ज़्यादा सही है, निर्माण करना होगा। अनाथ का विलोम है सनाथ, अनाथ जिसके पास कोई नाथ हो ना हो, सनाथ मतलब जिसके पास नाथ हो यानी माता पिता हो कोई उसका। मिलावट में किस प्रकार का प्रत्यय पाया जाता है, मिलावट में प्रत्यय आवट, प्रत्यय जो अंत में मिले। निम्नलिखित में किसमें उपसर्ग लगा है,
अभिमान, सुंदर, गोपनीय, बिटप। तो अभिमान में अभी लगा है, इसमें आपका उपसर्ग। नृत्य का तद्भव है, नृत्य मतलब नाच, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरित मानस में कितने सोपान या कांड है? पहले बताया था 9 है। सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? सूर सागर ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। बिहारी सस्ते ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में। ठीक है। रामचरित मानस अवधी भाषा, अवधी भाषा, अवधी भाषा। मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत अवधी भाषा, अवधी भाषा, अवधी भाषा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन ये लाइनें किसकी हैं? तो ये मीराबाई की हैं, मीराबाई की हैं। अंधायुग धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तुलसीदास का जन्म कब होता है? संवत 1554, आसी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। तो 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी के समय। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो चारू में चा, चंद्र में चा, चंचल में चा, तो यानी चाचा चाचा चाचा। और चाचा मतलब अनुप्रास अलंकार, मतलब हर बार वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार से वर्ण की आवृत्ति हो। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। अगला क्वेश्चन, काव्य में कुल कितने रस माने गए हैं? 9 रस। लेकिन सूरदास जी के अनुसार काव्य में कितने रस माने गए हैं? 10 रस। ठीक, लेकिन यहाँ पे 9 होगा। चलो, कनक कनकते सौगुनी मादकता इकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पहले बताते यमक अलंकार है। छंद निर्धारित करें। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, चौपाई है। नीलांबर में कौन सा समास है? देखो, पीतांबर जब पूछेगा तो पीला है अंबर जिसका, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण भगवान, तो उसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन जब आपसे नीलांबर पूछता है तो नीला है अंबर जिसका, तो नीला कपड़ा कोई भी पहन सकता है, कोई पिट ये नहीं है कि नीला कपड़ा कोई भगवान पहने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नीलांबर आपका कर्मधारय हो जाएगा। नीला है जिसका अंबर, जैसे मैंने मान लो नीला वस्त्र पहन लिया, नीली टी शर्ट पहन ली, तो नीलांबर हो गया मैं भी। नील रत्न किसे कहते हैं? नील रत्न का मतलब होता है नीला है रत्न जो, यानी कि कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का चयन कीजिए? तत्सम का चयन कीजिए। वर्षा तत्सम है, बारिश इसका तद्भव है, यानी हिंदी वाला। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? नहीं है का मतलब तद्भव है, तत्सम नहीं है वो तद्भवित होगा, और तद्भव मतलब हिंदी वाला, तो मोती मोती मोती, मोती चाचा, ये हो गया तद्भव। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव मतलब कौन सा शब्द है? मुँह, मुँह आपका तद्भव शब्द है, यानी हिंदी का शब्द है जो का तो इस्तेमाल होता है। और मुख क्या है? संस्कृत शब्द है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। युधिष्ठिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर, यहाँ भी सही लिखा है, युधिष्ठिर यहाँ भी सही लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट, मिसप्रिंट है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, अरे वाह अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, तो इसीलिए मुझे देख के थोड़ा सा हुआ कि अभिषेक नाम लिखा है, चलो कम से कम बुक में नाम लिखा है। निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी सही नहीं है, मतलब गलत है? देखो, कर्तव्य, कर्तव्य में यहाँ कर्तव्य कैसे लिखा जाता है? ऐसे, कर्तव्य ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे ता गायब है यहाँ पे, देखो ठीक। बाकी उद्योग सही, कर्तव्य यहाँ पे वाला सही है, सिद्धांत सही है। जो क्षमा पाने लायक है उसे कहते हैं क्षम्य, और जो क्षमा पाने के लायक ना हो या जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। सूर्योदय से पूर्व का समय ऊषा काल कहलाता है, ध्यान रखिए, सूर्योदय से पूर्व का समय ऊषा काल, ऊषा काल कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर मगर करना। अगर मगर करने का मतलब होता है बहाना करना। जैसे कोई कहे अरे यार अगर मैं वहाँ गया तो यार, मगर मगर मैं चाहता था जाना लेकिन अगर ठीक है, तो बहाना कर रहा है, साफ साफ बेवकूफ़ बना रहा है आपको। 17 को 47 नाम का है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है ये, 300 है 200 है पता नहीं क्या। अक्ल का पुतला और मिट्टी का धोंधा या मिट्टी का ढेला, ये दोनों का मतलब मूर्ख ही होता है। दुष्कर का विलोम, दुष्कर मतलब जो बहुत ही कठिन हो तो सरल। अभ्युदय का विलोम है। अभ्युदय मतलब होता है कि आप उन्नति करें, तो पतन इसका हो जाएगा कमी करें, या पतन आपका विलोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कानन का पर्यायवाची। कानन, कानन मतलब वन होता है, कानन मतलब वन, और अरण्य मतलब भी वन होता है, या जंगल मतलब भी वन होता है। जंगल, कानन, अरण्य, इन सब का मतलब वन होता है, तो अरण्य पूछ सकता है। ठीक, आ गए थे हम लोग। निर्विकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। जहाँ भी आपको आधा रा की मात्रा छोटी के साथ दिखे वहाँ विसर्ग संधि ही होती है। नियति का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिए, ना धन इति, पेपर में आएगा नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रहा रट लो, रट लो, रट्टा मारो स्टार बना के आ सकता है। नियति का संधि विच्छेद ना प्लस इति, नियति का संधि विच्छेद ना प्लस इति। कागज का बहुवचन क्या है? कागजात, कहते नहीं कागजात इकट्ठा कर लाओ, ठीक है, तो कागज का बहुवचन कागजात। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री,
कवित्री कैसे लिखा जाता है? कवित्री। अब इसको बहुत तरह से गलत गलत लिखते हैं, तो यही सही उच्चारण है इसका, कवित्री कवित्री कवित्री। आगे आओ। गीदड़ का पुल्लिंग है, गीदड़ का पुल्लिंग गिदरनी सर नहीं, गिदरनी नहीं होगा, गीदरी होगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? देखो, बहुत लोग बताएंगे आपको 3, मैं आपको बताता हूँ 4 मूल स्वर होते हैं। आ, ठीक है, छोटी, छोटाऊ और री, ये मूल स्वर होते हैं, ये इनको मूल स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी। तुणीर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तुणीर का निसंग होता है, तुणीर का निसंग होता है, तुणीर का निसंग होता है जिसमें तीर रखी जाती है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? व्योम, अंबर, व्योम, अंबर, आकाश, ठीक है, ये सारा। आओ, निम्नलिखित में से स्वर्ण का अपर्यायवाची है, मतलब स्वर्ण का जो पर्यायवाची ना हो, तो किन किन स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? बाकी कनक, कंचन और हेम, ये सभी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। व्यापक शब्द का समानार्थक शब्द चुने। व्यापक मतलब होता है मुख्य, तो यानी विपुल, यानी व्यापक मतलब भरपूर, ठीक है। भीषण, भीषण का विलोम शब्द क्या होता है? सौम्य। भीषण का विलोम शब्द सौम्य, भीषण का विलोम शब्द सौम्य। सज्जन, सज्जन का पर्यायवाची क्या हो जाता है? साक्षर, ठीक, क्योंकि निरक्षर होगा नहीं, कुरूर होगा नहीं, खल मतलब दुष्ट होता है, तो साक्षर ही बचा ही, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। घी के दिए जलाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, प्रसन्नता व्यक्त करना। बचिया का ताऊ, बचिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। मिट्टी का ढेला मतलब मूर्ख, बचिया का ताऊ मतलब मूर्ख। अंगारों पर लौटना, मतलब इसका मतलब होता है दुख सहना। अंगारों पर लेटना, इसका मतलब क्या होता है? दुख सहना, दुख, तकलीफ सहना। बहुत बड़ी नहीं है के लिए एक शब्द होगा, बहुत बड़ी नहीं है के लिए एक शब्द होगा, नाति दीर्घ, नाति दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, नाति मतलब नहीं, यानी बहुत बड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनुग्रहित, 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 ये देखो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? इसमें से स्पष्ट भी सही है, बाह्य भी सही है, सूक्ष्म भी सही है, सात्विक भी सही है, चारों चारों सही है, चारों सही है, बोनस आंसर। तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसी के द्वारा लिखा गया, तुलसी के द्वारा लिखा गया, तो के आया ना का, तो तत्पुरुष समास है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत का, अद्भुत का, अद्भुत का, अद्भुत का विस्मय रस स्थायी भाव है। कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है, यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। कर्मभूमि के पुस्तक के लेखक क्या है? मुंशी प्रेमचंद। कहाँ गए? कर्मभूमि, रंगभूमि, करबला, गोदान, गबन। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? मतलब तद्भव है, और तद्भव मतलब हिंदी वाला, यानी मोती, मोती, मोतीलाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजन्म शब्द का समास बताइए। आजन्म मतलब जिसका जन्म ना हुआ है, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव। यथाशक्ति कुछ ही है अव्ययीभाव के, यथाशक्ति जो बार बार पूछे जाते हैं, यथाशक्ति, और एक हो गया आजन्म, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अव्ययीभाव। इस प्रकार से मैंने आपको जितने क्वेश्चन हो सके, जितने का 300 से लेकर 320 क्वेश्चन तक मैंने आपको इसमें करवाया है। इससे बाहर हिंदी आपका ना बीए का जाएगा ना बीएससी का, क्योंकि इसमें मैंने 300 क्वेश्चन केवल किताब के छपे हुए करवाए, बाकी कम से कम एक विकल्प के 3-3 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ मैंने। बाहर से भी चीज़ें रचनाएं पता नहीं कितनी 100-150 रचनाएं अपने तरफ से बता दी हैं। तो कुल मिला के इसको आप मान के चलिए 800 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन। और इसको पूरा प्रैक्टिस वीडियो देखें, 57 मिनट का वीडियो हो चुका है, लगभग 1 घंटे का वीडियो रहेगा। इसको इंटू 2 पर देखेंगे तो आपको आधा घंटा लगेगा, 1.75 पे देखेंगे तो आपको 40 मिनट लगेगा। 40 दूना 80, 1 घंटा 20 मिनट में आप इसको 2 बार देखिएगा। उसके बाद कभी आपको इसको देखने को या रिवीजन करने की हिंदी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पेपर में जाइए, यहीं से क्वेश्चन आएगा जो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। यह हिंदी भी खत्म हुआ अब आपका, फिजिक्स ऑलरेडी खत्म करवा दिए हैं, मैथ ऑलरेडी खत्म करवा दिए हैं, केमिस्ट्री ऑलरेडी खत्म करवा दिए हैं, जीके जीएस बचता है, कल खत्म करवा देंगे। बस आपको खाली रिवाइज करना, डेली 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 खाली और खाली रिवाइज करो। बीच बीच में मैं आपको वीडियोज़ देता रहूँगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, कैसे क्या करें, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। चलो, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए, ओके, बाय बाय।